इस उपचुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी थी तो वो 5 सीट पे लड़ी, हार और जीत बाद में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अगर नेशनल पार्टी है तो वो 5 सीट पर लड़ी। ये अरविंद केजरीवाल की प्राइवेट लिमिटेड आम आदमी पार्टी कैसी पार्टी है कि एक राष्ट्रीय पार्टी का दावा करती है और 5 सीट पे चुनाव नहीं लड़ पाती है, हार जीत तो बाद में। पहले तो इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, 3 सीटों पर ये चुनाव लड़ी। अरविंद केजरीवाल की धूर्तता को बताते हुए ये एनालिसिस करने के लिए कहता हूं कि जरा देखिए, गुजरात के दोनों सीटों को मिला करके और आम आदमी पार्टी के दोनों सीटों को मिला करके जो अंतर है वो 79,098 है और अरविंद केजरीवाल के स्टार कैंडिडेट को 75,942 मत आया है। इसका मतलब कि बीजेपी को इतना वोट आया टोटल कि एक और गोपाल इटालिया भारतीय जनता पार्टी से जीत सकता था। 79,000 वोट जो है अभी भी आम आदमी पार्टी से प्लस है। कड़ी में भारतीय जनता पार्टी को मिला है 99,742 वोट और विसावदर में गोपाल इटालिया को मिला है 75,942 वोट। अब आप लोग खुद बताइए कि 99,000 बड़ा होता है कि 75,000 बड़ा होता है। अगर विसावदर में ऐसे घुमा के ऐतिहासिक जीत बोला जा रहा है 75,000 पे, तो कड़ी में 99,000 पे तो महा ऐतिहासिक जीत बीजेपी का हुआ। भारतीय जनता पार्टी एक अत्यंत ही समझ लीजिए कि राजनीतिक रूप से खराब पार्टी है, मैं मान लेता हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एकदम जो है राजनीतिक रूप से निकृष्ट पार्टी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल उस राजनीतिक गंदगी को साफ करने न आया था। तो इससे प्रश्न इसीलिए होता है ज़्यादा कि इसने झाड़ू लिया था भारत की राजनीतिक गंदगी को साफ करने, लेकिन ये कर क्या रहा है, झाड़ू से पहले जो है कीचड़ में जाकर के ऐसे झाड़ू घुमा घुमा के साफों जगह में ऐसे पटक पटक करके उसको गंदा कर रहा है। मैं अरविंद केजरीवाल से यही पूछना चाहता हूं कि विसावदर में ऐतिहासिक जीत के बावजूद बीजेपी को 58,388 मत मिला और कड़ी में आम आदमी पार्टी के ऐतिहासिक हार के कारण मात्र 3,090 मत मिला और उनका प्रत्याशी जमानत जब्त करा लिया। जरा अरविंद केजरीवाल जनता के सामने आके माफी कब मांगेगा इस झूठ को प्रचारित करने के लिए कि गुजरात में हमारी प्रचंड विजय हुई है। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। पूरे भारतवर्ष की जनता को ये मालूम है कि भारत में अभी कुछ ही दिन पहले यानी 23 तारीख को काउंटिंग हुआ है जून में, 5 सीटों पे उपचुनाव हुआ था। एक केरल के नीलांबुर में, एक पश्चिम बंगाल के कालीगंज में, एक पंजाब के वेस्ट लुधियाना में और गुजरात में 2, एक विसावदर और एक कड़ी विधानसभा। इन 5 सीटों में पहले तो आम आदमी पार्टी की शक्ति इतनी कम है कि ये 3 पे ही चुनाव लड़ी, 5 पे चुनाव नहीं लड़ी। मैं आज भारत की जनता के साथ ये वार्तालाप कर रहा हूं और मैं भारत का बेटा बन करके ये आपके साथ चर्चा कर रहा हूं कि जरा सोचिए कि इस उपचुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी थी तो वो 5 सीट पे लड़ी, हार और जीत बाद में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अगर नेशनल पार्टी है तो वो 5 सीट पर लड़ी। ये अरविंद केजरीवाल की प्राइवेट लिमिटेड आम आदमी पार्टी कैसी पार्टी है कि एक राष्ट्रीय पार्टी का दावा करती है और 5 सीट पे चुनाव नहीं लड़ पाती है, हार जीत तो बाद में। पहले तो इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, 3 सीटों पर ये चुनाव लड़ी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि एक तानाशाह शराब घोटाले का आरोपी अरविंद केजरीवाल एक
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहा है आम आदमी पार्टी, अपने हिसाब से जो है आंकड़ों का व्याख्या करेगा और भारत की जनता को गुमराह करने में ये अपना कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है। भारत की जनता के साथ मैं यही एक विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल वो आईआईटीएन है जो अपनी आईआईटी के बुद्धि को केवल अपने तानाशाही में, अपने आम आदमी पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने में, शराब घोटाला करके कैसे निकल जाए उसमें बुद्धि लगाने में अपनी संपूर्ण ऊर्जा बर्बाद किया और सारी आईआईटीएन बुद्धि वहीं लगाया, सकारात्मक काम में कहीं नहीं लगाया। तो अब आप देखिए कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैं यहाँ एक बात और बता दूं, कई लोग मुझे कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा ही करता है, कांग्रेस भी ऐसा ही करता है। तो मैं सबसे पहले आज भारत की जनता के साथ यही संवाद कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक अत्यंत ही समझ लीजिए कि राजनीतिक रूप से खराब पार्टी है, मैं मान लेता हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एकदम जो है राजनीतिक रूप से निकृष्ट पार्टी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल उस राजनीतिक गंदगी को साफ करने न आया था। तो इससे प्रश्न इसीलिए होता है ज़्यादा कि इसने झाड़ू लिया था भारत की राजनीतिक गंदगी को साफ करने, लेकिन ये कर क्या रहा है, झाड़ू से पहले जो है कीचड़ में जाकर के ऐसे झाड़ू घुमा घुमा के साफों जगह में ऐसे पटक पटक करके उसको गंदा कर रहा है। इसलिए अरविंद केजरीवाल से इतने सारे प्रश्न होते हैं। एक बार अरविंद केजरीवाल आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे सलाह से, हालांकि मैं क्यों सलाह दूं, लेकिन ये कह दे कि भाई मैं भी वही उसी प्रकार का राजनीतिक दल हूं जिस प्रकार का कि भाजपा है, आम आदमी पार्टी भी वही है, जिस प्रकार का कांग्रेस है, जिस प्रकार का लालू प्रसाद का पार्टी है, जिस प्रकार का समाजवादी पार्टी है, वैसे भी इंडिया गठबंधन में था ही तो उसी तरह की पार्टी होगी। मैं एक आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं राजनीति बदलने आया हूं। सही बात है, अरविंद केजरीवाल हर जगह कहेगा मैं राजनीति बदलने आया हूं, सही बात है। लोग झाड़ू कचरा साफ करने के लिए जो है लेता है, ये राजनीतिक गंदगी में झाड़ू को घुमा करके साफ भी जो जगह है राजनीतिक, वहां पटक पटक करके जो है गंदगी को लाने के लिए यहां आया है। इस प्रकार की राजनीति बदलने आया है। तो गुजरात विधानसभा में ये बार बार मैं यहां एक पहले बता दूं ताकि आप मेरे आगे के चीजों को समझ सकें। ये आम आदमी पार्टी का विसावदर का उम्मीदवार गोपाल इटालिया है जो 17,000 वोटों से जीता है, लेकिन ये तो पहली बार जीता है। लालू यादव तो 3-4 बार जीता था, मुख्यमंत्री था, फिर भी लालू यादव को चारा चोर क्यों बोला जाता है? तो चुनाव जीतने से कोई साफ थोड़ी हो जाएगा। तो मैं थोड़ा परिचय दे दूं। गोपाल इटालिया लोगों को कहता है कि मैं एलएलबी हूं। ये मैं बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जनता को जरा बता रहा हूं, क्योंकि ये आएगा अगर चुनाव प्रचार करने तो हमको मालूम है कि मेरे बिहार का जनता इसका गिरेबान पकड़ के पूछेगा जो मैं कह रहा हूं। तो ये कहता है कि मैं एलएलबी हूं। गोपाल इटालिया रहता सूरत में है, एलएलबी का डिग्री लिया है राजकोट से, दोनों के बीच 400 किलोमीटर की दूरी है। ये खुद को गरीब परिवार का बेटा बोलता है। ये रोज क्या कार से कॉलेज गया था और कार से कॉलेज आया था। इसका 70% का अटेंडेंस पूरा है ही नहीं उस कॉलेज में, पैसा दे के फेक बनवाया होगा अगर होगा तो। और उसके बाद ये एलएलएम कर रहा है जूनागढ़ में, वो 400 किलोमीटर है इसके सूरत से। तो इसीलिए मैंने इसके पीछे एक विशेषण लगाया है, डिग्री चोर गोपाल इटालिया। तो अब यदि मैं आगे से कहूं कि
अरविंद केजरीवाल ने अपने जैसे ही लोगों को, जो जैसे ये जो है शराब घोटाला किया है, वैसे एक डिग्री चोर को टिकट दिया था और उसके बाद वो विधानसभा जीत गया। अब गुजरात में एक और हैं, ये अत्यंत सज्जन व्यक्ति हैं जिनको ये कड़ी से टिकट दिया था, इनकी जमानत जब्त हो गई। सोचिए इस व्यक्ति को कि आदमी से कितना कम मोह है। इस व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा। एक बार कम से कम इनको बुला करके इतना तो कहना चाहिए था। मैं इनका परिचय दूंगा कड़ी वाले का, कड़ी वाले को भी बुलाना चाहिए था न दिल्ली, और उनको बिठा के कहता कि मायूस मत होइए, हम और आप एक ही तरह से हैं। हम जो है पिछला विधानसभा हारे, आप ये विधानसभा हारे, अपने दोनों साथ घुमा करेंगे। फर्क इतना ही है कि भाई आपका जमानत जब्त हो गया, हमरा थोड़ा सा जनता जमानत बचा लिया था। अब आइए दोस्तों, मैं आगे बढ़ूं तो मैं कह रहा हूं कि गुजरात विधानसभा में आपका मिश्रित अप्रोच है। कैसे 27 में गुजरात विधानसभा ये जीत पाएगी? बिल्कुल नहीं जीत पाएगी, ये भी मैं अभी ये बता देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले जानिए कि विसावदर जो विधानसभा है गुजरात का, उपचुनाव का परिणाम क्या रहा। तो गोपाल इटालिया, सॉरी मैंने आपको बता दिया है, इसलिए अब जरा अपने विशेषण से चलते हैं। डिग्री चोर गोपाल इटालिया आम आदमी पार्टी का टिकट लेकर के 75,942 वोट पाया था और 17,000 मतों से विजयी रहा। लेकिन वहीं पर किरीट पटेल साहब बीजेपी से हैं, ये 58,388 मत पाए, ये 17,554 से हारे हैं। और नितिन रानपरिया साहब, देखिए मैं दो को साहब कह रहा हूं और इसको नहीं कह रहा हूं क्योंकि डिग्री चोर है, कांग्रेस से 5500 वोट लाए और 70,000 मतों से हार गए। अब इस बात को ये इतना प्रचारित कर रहा है आम आदमी पार्टी कि एक बार जरा मेरे भारत की हिंदी भाषी जनता देखिए, बाकी कोई भी भाषी हो, भारत की जनता देखिए कि कड़ी विधानसभा में क्या हुआ है। तो राजेंद्र कुमार चावड़ा जी जो कि बीजेपी से थे, 99,742 वोट पाए और 39,452 मतों से विजयी रहे। रमेश भाई चावड़ा साहब कांग्रेस से थे, 60,290 मत पाए, 39,452 मतों से पराजित हुए। और जगदीश चावड़ा साहब जो आम आदमी पार्टी से हैं, 3,090 मत पाके जमानत जब्त करा के 96,652 मतों से हारे। अब जरा भारत की जनता के साथ साथ गुजरात की जनता भी जो हिंदी में समझ सकते हैं, जरा समझिएगा। कड़ी में भारतीय जनता पार्टी को मिला है 99,742 वोट और विसावदर में गोपाल इटालिया को मिला है 75,942 वोट। अब आप लोग खुद बताइए कि 99,000 बड़ा होता है कि 75,000 बड़ा होता है। अगर विसावदर में ऐसे घुमा के ऐतिहासिक जीत बोला जा रहा है 75,000 पे, तो कड़ी में 99,000 पे तो महा ऐतिहासिक जीत बीजेपी का हुआ। ये पहला। अब आइए दूसरा। कड़ी में आम आदमी पार्टी को खाली 3,090 वोट आया, 96,000 से हारा और जमानत जब्त हो गया। लेकिन विसावदर में बीजेपी का जमानत जब्त नहीं हुआ, 58,388 वोट पाया है। मैं अरविंद केजरीवाल से यही पूछना चाहता हूं कि विसावदर में ऐतिहासिक जीत के बावजूद बीजेपी को 58,388 मत मिला और कड़ी में आम आदमी पार्टी के ऐतिहासिक हार के कारण मात्र 3,090 मत मिला और उनका प्रत्याशी जमानत जब्त करा लिया। जरा अरविंद केजरीवाल जनता के सामने आके माफी कब मांगेगा इस झूठ को प्रचारित करने के लिए कि गुजरात में हमारी प्रचंड विजय हुई है? जरा आप सोच करके देखिए। अब आइए दोस्तों, जरा एक बार दोनों के वोटों को जोड़ करके देख लेते हैं कि बीजेपी आगे है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आम आदमी पार्टी आगे है। बीजेपी को कड़ी और विसावदर दोनों जगह मिलाने से 1,58,130 मत आया है। कांग्रेस को कड़ी और विसावदर मिलाने से 65,791 वोट आया।
और आम आदमी पार्टी को कड़ी और विसावदर मिलाने से 79,032 वोट आया है और 79,79,098 मतों से हारा है। मैं यहाँ भारत की जनता को अरविंद केजरीवाल की धूर्तता को बताते हुए ये एनालिसिस करने के लिए कहता हूँ कि जरा देखिए, गुजरात के दोनों सीटों को मिला करके और आम आदमी पार्टी के दोनों सीटों को मिला करके जो अंतर है वो 79,098 है और अरविंद केजरीवाल के स्टार कैंडिडेट को 75,942 मत आया है। इसका मतलब कि बीजेपी को इतना वोट आया टोटल कि एक और गोपाल इटालिया भारतीय जनता पार्टी से जीत सकता था। 79,000 वोट जो है अभी भी आम आदमी पार्टी से प्लस है। कैसे सरकार बना लोगे जी? जरा तुलना करिए कि भारतीय जनता पार्टी कड़ी में जीती, विसावदर में हारी। आम आदमी पार्टी विसावदर में जीती, कड़ी में हारी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विसावदर में जमानत जब्त नहीं हुआ, लेकिन कड़ी में आम आदमी पार्टी का जमानत जब्त हो गया। इसका मतलब कि जो तुम्हारा 5 गो फेस है वही 5 गो जो है अगला चुनाव जीतेगा, बाकी में तो तुम फिर हार जाओगे। सब जगह जमानत जब्त ही कराओगे, फिर रिकॉर्ड बनाओगे 100 सीटों पे जमानत जब्त कराने का, तो 2027 में कहाँ जीतोगे बाबू? तो यही था दोस्तों पंच। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जनता को गुमराह करने में माहिर, तानाशाह, शराब घोटाले का आरोपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाने वाला आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अपने गिरेबान में झांके कि कड़ी विधानसभा जो गुजरात का है और विसावदर विधानसभा जो गुजरात का है, दोनों मिला करके उसको जितना वोट आया है उतना वोट से तो भारतीय जनता पार्टी विसावदर और कड़ी के विधानसभा को मिलाने पर जीता है, जितना इसको दोनों कैंडिडेट मिला के वोट आया है। अब अंत में अरविंद केजरीवाल को सलाह नहीं दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को हम कहना चाहते हैं कि अगर जरा सा भी इज्जत हो, बचा हो, जरा सुनिएगा दोस्तों, मैं अरविंद केजरीवाल को कहना चाहता हूं कि जरा भी शर्म बचा हो तो गुजरात में भारत के जनता को गलत रिजल्ट या परिणाम बता करके गुमराह करना छोड़ दो। बार बार तुम ये बोलो कि एक जगह से मेरा कैंडिडेट जीता है लेकिन कड़ी में हमारी जमानत जब्त हो गई है, और साथ में ये बोलो कि विसावदर और कड़ी विधानसभा मिला के हमको जितना वोट मिला है, भारतीय जनता पार्टी उस दोनों विधानसभा में उतने वोट से हमसे आगे है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं। अरविंद केजरीवाल की पोल खोल जारी रहेगी और बिहार का चुनाव आ रहा है। बिहार का बेटा रजनीश सिंह तोमर हाथ जोड़ करके आपको जो है अपील कर रहा है कि इस बहरूपिया घुसने मत दीजिएगा। ये बहरूपिया है, ये जहाँ जाता है वहीं बेटा हो जाता है। पता नहीं कहीं बिहारों में जाकर नहीं बोल दे कि मैं बिहार का बेटा हूँ। और हर जगह यही डिग्री चोर गोपाल इटालिया जैसा आदमी खोजता है। मैं भारत की जनता को ये बता के अब अपना व्याख्यान रोक रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी का बस एक ही स्लोगन है कि जिस राज्य में जो जितना बड़ा फर्जी, जो जितना बड़ा जो है धोखेबाज, जो जितना बड़ा 420, उस राज्य में उसी को उतना बड़ा पद दे दो, और जो व्यक्ति जितना शरीफ, जो व्यक्ति जितना नैतिक, उसको एक कार्यकर्ता बना करके घुमाओ। यही इस अरविंद केजरीवाल का जो है आम आदमी पार्टी का स्लोगन है। तो इससे बच के रहिएगा। मिलते हैं। जय हिंद, जय बिहार।